दोस्तों, अयोध्या नदी के सरयू तट पर जो कुछ हुआ, उसको जिस किसी ने भी देखा, उसने दांतों तले उंगली दबा ली। जिस किसी व्यक्ति ने यह दृश्य देखा, उसकी रूह कांपने लगी। दोस्तों, क्या आज भी इस धरती पर इच्छाधारी नाग नागिन रहते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिरकार यह पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, अयोध्या की सरयू नदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर आज भी एक इच्छाधारी नागिन रहती है। लोगों का तो इसके बारे में ऐसा कहना है कि वहां पर यदि आप किसी भी प्रकार की अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं, आप अपनी कोई भी इच्छा मांगते हैं, तो वह तुरंत ही पूरी हो जाती है। और तो और वह इच्छाधारी नागिन करीब 300 साल से सरयू नदी में रह रही है। आसपास के लोग तो यहां तक बताते हैं कि अक्सर इस नदी में कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। एक बार की बात है कि कुछ बच्चे उस नदी में खेलने के लिए आए। वहां पर एक बच्चे ने नदी में पत्थर फेंकना आरंभ कर दिया। उसकी देखा देखी और बाकी के बच्चे भी नदी में पत्थर फेंकने लगे। उनको यह खेल खेलना अच्छा लगने लगा। अचानक से उस नदी में से आवाज आने लगी और उस आवाज को सुनकर सभी बच्चे डर गए और अपने घर की ओर भागने लगे। फिर बच्चों ने घर पहुंचकर इस घटना के बारे में अपने घर वालों को बताया। उसके पश्चात सभी गांव वाले वहां पर एकत्रित हुए। वह सभी लोग मिलकर उस नदी के पास गए। वहां पर जाकर एक व्यक्ति ने नदी में पत्थर फेंकना आरंभ कर दिया। इसके पश्चात उस नदी में से बहुत ही डरावनी आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर वहां पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति डर गया। लेकिन उसके पश्चात भी सभी लोग हिम्मत जुटाकर वहां पर खड़े रहे और फिर से पत्थर मारने आरंभ कर दिए। जिसके पश्चात उस नदी में से एक नागिन ने अपना मुंह बाहर निकाला और देखते ही देखते वह नागिन एक विशालकाय नागिन में परिवर्तित हो गई। जिसने भी यह दृश्य देखा, उसके डर की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि वह नागिन बहुत ही भयानक और लंबी हो गई थी। वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को दिखाई देने लगी थी। उसके पश्चात जो व्यक्ति नदी में पत्थर फेंक रहा था, उस व्यक्ति ने नाग से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। क्षमा याचना करते हुए उस व्यक्ति ने नागिन से कहा कि हम नहीं जानते थे कि आप यहां पर वास करती हो, अन्यथा हम यहां पर पत्थर नहीं फेंकते। इसी बीच उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए एक साधु बाबा आए। सभी गांव वालों ने उन साधु को यह सारी बातें बतलाई। फिर साधु बाबा ने अपने मंत्रों के द्वारा उस नागिन को शांत करके फिर से नदी में भेज दिया और उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते, यह नागिन सालों से इस नदी में रह रही है। तब सभी लोगों ने कहा, नहीं, हम यह बात नहीं जानते थे। हमें ऐसा लगता था कि इस नदी में कोई मगरमच्छ है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तब साधु बाबा ने बताया कि यह इच्छाधारी नागिन यहां पर 300 सालों से रह रही है, इसलिए अब पुनः कभी भी उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास मत करना, क्योंकि यह नागिन काफी गुस्से वाली है। लेकिन यदि तुम प्रेम भाव से इसका सत्कार करोगे, इसकी पूजा करोगे, तो यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। दोस्तों, यदि आपको आज ही इसके बारे में पता लगा है और आज से पहले आप कभी इसके बारे में नहीं जानते थे, तो आप बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर सनातनी भाई बहन को इसके बारे में पता चल सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।